हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ठीक है, आज हम एल्गोरिथम देखेंगे। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के अंदर डीडीए मतलब डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर का एल्गोरिथम आज हम देखेंगे। ठीक है जी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने एक दो कोऑर्डिनेशन पॉइंट से और स्लोप के मदद से, स्लोप के फॉर्मूला से हम कैसे लाइन प्लॉट करते हैं और उसके अगले पॉइंट्स को लेके लेके हम कैसे लाइन प्लॉट करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे अल्गोरिथम से, यानी डीडीए अल्गोरिथम, जो कि अल्गोरिथम है, और उससे और पॉइंट से मतलब जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हमें दिया होता है और अल्गोरिथम को यूज़ करके हम कैसे लाइन प्लॉट करते हैं, हमें कैसे नेक्स्ट पॉइंट्स मिलता है और नेक्स्ट पॉइंट्स मिलता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट्स तक। तो हम उस पॉइंट्स को लेकर कैसे लाइन प्लॉट करते हैं, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक बने रहना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भी है स्टेप्स है या फिर एल्गोरिथम है, ठीक है, डीडीए का एल्गोरिथम है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर का एल्गोरिथम है। तो पहला स्टेप क्या कहता है, रीड लाइन एंड पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है जी, जो कि हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, जो कि पहला पॉइंट क्या है x1 y1 और एंड x2 y2, जो कि सेकंड पॉइंट होता है या फिर लास्ट पॉइंट भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एंड वाई डेल्टा वाई इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है जी। पिछले से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है मैं वैसा ही करवा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है जी। जैसा आपने ये देखा था ना स्लोप के अंदर फॉर्मूला, एम इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। सो डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन। सिंपल। सो अगर हमारे पास इफ डेल्टा एक्स जो कि डेल्टा वाई से ज़्यादा है या फिर इक्वल भी है, तब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू लेंथ कर देंगे। लेंथ एक वेरिएबल हमने लिया है जो कि डेल्टा एक्स इक्वल टू लेंथ। ठीक है जी। अगर हमारे पास डेल्टा एक्स कम है डेल्टा वाई से, मतलब जो डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से कम है, तो हम लेंथ के वेरिएबल वाई से जोड़ देंगे, डेल्टा वाई से जोड़ देंगे। सिंपल। ठीक है जी। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू इक्वल है या फिर ज़्यादा है डेल्टा वाई से, तो हम एक लेंथ नाम का एक वेरिएबल निकाल के हम डेल्टा एक्स से जोड़ देंगे। ठीक है। अगर कम है डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई से, तो हम लेंथ, उसी लेंथ के वेरिएबल को डेल्टा वाई से जोड़ देंगे। ठीक है जी। सेलेक्ट रास्टर में यूनिट डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है जी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, हमने बना दिया है जी। एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कि डेल्टा एक्स के नीचे हम लेंथ लगा देंगे। ठीक है जी। और इसी तरह डेल्टा वाई के अंदर वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है जी। दिस विल मेक ईदर डेल्टा एक्स इक्वल टू वन और डेल्टा वाई इक्वल टू वन, यानी कि दोनों में से एक तो एक, अगर एक्स टू माइनस एक्स वन करके डिवाइडेड बाय लेंथ कर देंगे तो क्या होता है, हाँ मतलब क्या होता है, या फिर वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय लेंथ करेंगे तो क्या होता है, बेसिकली एक ना एक तो डिवाइड करने के बाद हमें वन मिल ही जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें फॉर्मूला नेक्स्ट पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें ये तो मिल ही चुका है कि एक्स आई मतलब क्या क्या ऐसा होता है, पॉइंट्स तो हमें मिल ही चुका है। तो उसके बाद एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए, एक्स आई प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है। मैं वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ डेल्टा वाई। ये देखिए, मैंने अभी बताया, पिछले वीडियो में बताए थे, अगर ये बेसिकली एक्स आई का, एक्स आई पहला पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एक्स आई प्लस वन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस पॉइंट को करंट पॉइंट्स बनाना पड़ता है। सही है। तो एक्स आई मैंने डाल दिया, तो प्लस 0.5 बेसिकली क्या है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है जी। और ये साइन क्या है, इंटीजर है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास सपोज समझ लीजिएगा 3.9 आ गया, तो मैं इसको 4 ले लूँगा। ठीक है जी। और साइन क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है जी। डेल्टा एक्स इंटीजर मतलब 2 4 6 जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग पिक्सल्स लगाते जाएंगे, यानी पॉइंट्स लगाते जाएंगे और ड्रॉ कर देंगे। सही है। वाई आई जब हम सम करेंगे तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस 0.5 इंटू साइन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई, सेम है बेसिकली। 0.5 का मतलब क्या है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें लाने के लिए हम 0.5 का इस्तेमाल करें, और साइन क्या मतलब क्या है, इंटीजर मैंने अभी बताया इंटू डेल्टा वाई, और उसके बाद जो भी हमें पॉइंट्स मिलता है उसके, हाँ उसके थ्रू हम प्लॉट उनके थ्रू हम प्लॉट पॉइंट्स कर देंगे, यानी पॉइंट बना देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लाइन बना देंगे। तो चलिए सम पे आते हैं। हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट का वैल्यू है 0,0 एंड 4,6, ठीक है जी। 0,0 मतलब एक्स का 0 वैल्यू है और वाई का क्या है, वो भी 0 है, और दूसरी तरफ दूसरे एंड पॉइंट की तरफ वैल्यू, पहला वैल्यू है एक्स का 4 है, और दूसरी तरफ वाई का वैल्यू है 6, यानी x1 y1 x2 y2 हम कह सकते हैं, ठीक है जी। तो x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 6, ठीक है जी। तो अभी हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एक्स क्या कहती है, x2 माइनस x1, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ गया। तो इसी तरह डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करना है। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, सो डेल्टा वाई इक्वल टू 6 माइनस 0, ठीक है। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो हमें मिल चुका है। अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला सही नहीं बैठता है बेसिकली, तो ये एल्स वाला सही बैठता है कि नहीं, जो कि डेल्टा वाई हमारा 6 है, और क्या है, डेल्टा एक्स का हमारा क्या है 4 है। तो बेसिकली डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा वाई, तो फॉल्स निकलता है, और एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है, यानी कि डेल्टा वाई इक्वल टू लेंथ, ए वाला एग्जीक्यूट सही होता है, ठीक है। मतलब डेल्टा वाई का वैल्यू डेल्टा एक्स से ज़्यादा है। तो इसी तरह हम, मैंने अभी बताया कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो अगर कम होती है डेल्टा वाई से, तो हम डेल्टा वाई वैल्यू को हम लेंथ नाम के वेरिएबल से जोड़ देंगे। इसी तरह मैंने ये तो यही किया, लेंथ इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू 6 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मुझे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, सही है जी। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू, मैंने अभी x2 माइनस x1 किया है, बेसिकली आप देख सकते हो, मैंने अभी किया ना x2 माइनस x1, सो 4 माइनस 0, तो एग्जैक्टली मैंने 4 लिख दिया, जो कि 4 का डेल्टा एक्स वैल्यू है, ठीक है। 4/6, ये 6 क्या है बेसिकली, ये 6 क्या है बेसिकली, ये लेंथ है। मैंने अभी बताया कि x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का 4 आता है आंसर, 4/6, ठीक है जी। और 6 के यहाँ पर लेंथ लगाना है, तो लेंथ की हमारी क्या वैल्यू है 6, मैंने 6 डाल दिया। 4/6 क्या आता है हमारे पास, 0.667 आता है। इसी तरह डेल्टा वाई हम करेंगे, डेल्टा वाई का मतलब 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 आता है, ठीक है। हाँ, उल्ट डिवाइडेड बाय, जो कि लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू 6, तो 6 डाल देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या आता है आंसर, 1 आता है, सही है जी। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैंने बताया कि डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा वाई हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक ना एक तो 1 मिलेगा, तो हमें मिल चुका है डेल्टा वाई इक्वल टू 1, सही है। तो अभी हम इसका फिफ्थ पॉइंट की ओर देखेंगे हम। देखिए, हमें फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। हमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहला वाला एक्स आई, दूसरा वाला वाई आई, एंड तीसरा वाला एक्स आई प्लस 1, एंड चौथा वाला वाई आई प्लस 1, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट्स की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी दी चुके होते हैं 0,0, सही है। तो हमने 0,0 एक्स आई में डाल दिया और वाई आई में उसमें भी 0 डाल दिया। तो हम इन पॉइंट्स के थ्रू इन पॉइंट्स तक हमें आने तक हमें नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स तक फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसी फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है, तब एक पूरा करेंगे तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको 4 कॉलम बना देनी है, एक्स आई प्लस 1 एंड वाई आई प्लस 1। हमें पहला पॉइंट दे चुके होते हैं 0 एंड 0, बाकी का हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि अगर नेक्स्ट पॉइंट्स को अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें प्रीवियस पॉइंट्स को करंट पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, सही है। तो इसी तरह मैंने एक्स आई मैंने डाल दिया एज इट इज़ प्लस 0.5 इंटू साइन इंटू डेल्टा एक्स, सही है। तो एक्स आई हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 है जी, मैंने इसीलिए 0 डाल दिया, यहाँ पर 0 इसीलिए 0 डाल दिया, प्लस 0.5 इंटू साइन हमारे पास डेल्टा एक्स के वैल्यू क्या आती है 4/6, या फिर 0.667 भी आप लगा सकते हो। तो हमारे पास क्या आता है, बेसिकली इसका आंसर पहला वाला क्या आता है, बेसिकली 0.33 समथिंग आता है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट करके लिया है 0.5, सही है। उसके बाद मैंने वाई आई प्लस 1 का फॉर्मूला लगाया हुआ है, वाई आई प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ डेल्टा वाई, ठीक है।
तो वाई हमारे पास क्या है, मैंने अभी बताया कि जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो इसलिए मैंने जीरो लगा लिया, प्लस 0.5 इंटू साइन एज इट इज लगा दिया। डेल्टा वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है, तो मैंने वन डाल दिया। तो इसको 0.5 इंटू वन क्या आता है हमारे पास, 0.5 ही आता है। तो अभी हम इंटीजर में हम करेंगे, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या आता है मैं अभी बताता हूँ। अप्रोक्सीमेट करके इंटीजर में हम वैल्यू लेंगे। प्लॉट पॉइंट्स करना है ना, प्लॉट इंटीजर ऑफ 0.5 फर्स्ट वन, नेक्स्ट इंटीजर ऑफ 0.5 सेकेंड वन। तो अभी हम कहा देखिए 0.5 से लेके पॉइंट, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, 0.5 से लेके 1 के बीच में अगर जितना भी आता है तो उसको आप 1 लीजिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2.5 से 2.5 या फिर 2.9 तक अगर कुछ भी आ जाता है मैं 3 लूँगा। इसी तरह 3.7 आ गया तो मैं क्या लूँगा, 4 लूँगा। सही है। अभी मेरे पास 0.5 या फिर 0.9 तक जो भी वैल्यू आता है मैं उसको 1 लूँगा। इसी तरह यहाँ पर भी 0.5 है तो 1 लूँगा। अप्रोक्सीमेट करके ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर 1.4 आया है तो मैं क्या लूँगा, 1 ही लूँगा। 1 पॉइंट से लेके 4 तक जितना भी आया है उसी नंबर को लेना है। अगर 0.5 से लेके 0.9 तक जो भी नंबर आता है उसका अगला नंबर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, 0 पॉइंट से लेके 0.4 तक जो भी नंबर आता है मैं इसको 0 ही लूँगा, और 0.5 से लेके 0.9 तक आ जाता है तो मैं इसको 1 लूँगा। अगर यहाँ पर क्या है 0.5 है और यहाँ पर भी 0.5 है, इसलिए मैंने 1,1 लिया है। सही है जी, ये 1 है और इसका भी 1,1, ये पहला पॉइंट्स हो गया जो कि xi+1 एंड yi+1 हो गया। ठीक है जी, ये तो हो गया इंटीजर पॉइंट्स, लेकिन हमें यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं 0.5 एंड 0.5। लेकिन हम प्लॉट्स करते वक्त ए वाले पॉइंट्स यूज़ नहीं करेंगे, ये वाले पॉइंट्स यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जिगजैग तरीके से लाइन ना आए, जितना हो सके उतनी तरह उतना सीधा लाइन आए। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स लेते हैं, तो प्रीवियस पॉइंट्स के हमारे पास क्या बनते हैं, करंट पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें प्रीवियस पॉइंट्स क्या बनती है, करंट पॉइंट्स। ठीक है, तो 0.5 मैंने यहाँ पर लगा दिया, वाई का 0.5 मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो नाउ xi+1 इक्वल टू एज इट इज फॉर्मूला लगा दूंगा xi+Δx। ठीक है, अभी हम ध्यान रखना xi+Δx मैंने लिया है। ठीक है जी, xi हमारे पास क्या है, बेसिकली 0.5 है, 0.5 प्लस और हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है, बेसिकली 0.667। ठीक है, 0.667 इक्वल टू 1.167। ठीक है जी। अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे थोड़ा सा में, क्योंकि xi+0.5 साइन कहाँ पर गया भाई, आप ऐसा पूछ सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया गया, मैं इसलिए मैं ऐसा ही करवा रहा हूँ। अगर आप बेहतर यही चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एल्गोरिथम पे चेंज कर देंगे तो अच्छा रहता, लेकिन मैं मार्क्स ना कटे इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप 0.5 और साइन हटा देंगे तो आज इट इज़ एग्जैक्टली 1,1 ही आता है आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर 0.3 से लेके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपको 1,1 ही आता है आंसर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर भी xi+Δx यहाँ पर भी लगा देंगे, तो एग्जैक्ट यहाँ पर से सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर xi+Δx सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि xi हमारे पास 0 है और Δx हमारे पास क्या है 0.667। 0.6 मतलब क्या मैंने बताया, 6 से लेके 9 तक यानी 1 आ जाता है। सही हुआ। इसी तरह y का मतलब भी 0 है और डेल्टा y का मतलब क्या है 1 का एज हम रख देंगे 1 कॉमा ईजी हो जाएगा हमारे पास। बेकार में 0.1 और साइन का डाल चुके हैं हम। सही है, तो बेसिकली हम टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा करिए, ऐसा ही कर दीजिएगा जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, या फिर जैसा मैंने बताया आप वैसा भी कर सकते हैं। बेसिकली आप बेटर यही रहेगा, जैसा आप टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा ही करवा रहा हूँ मैं। तो हम वापस आते हैं xi+Δx। जब भी हम आगे के नेक्स्ट पॉइंट्स लेंगे तो ऐसा ही ले रहे हैं xi+Δx, फिर से हम ये नहीं ले रहे हैं कि 0.5 इंटू साइन, हम ऐसा नहीं ले रहे हैं। ये दोनों हटा के सिर्फ हम xi और Δx ही ले रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अब फाइंड आउट करने के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने इन्हीं को लिया है और आगे भी मैंने इन्हीं को लिया है। ठीक है, तो अब बेहतर है आप यहाँ पर भी इन्हीं को लिया और एल्गोरिथम से इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक से हिसाब से तो मैं ऐसा ही करवा रहा हूँ। ठीक है, केयर xi+Δx इक्वल टू प्रीवियस पॉइंट्स क्या है, xi का 0.5 है, मैंने 0.5 लगा दिया, प्लस Δx हमारे पास क्या है 0.667 इक्वल टू 1.167 मैंने डाल दिया। तो y+1 नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या क्या मिलता है,
वाई आई प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। वाई आई हमारे पास क्या है, बेसिकली 0.5 है, तो 0.5 मैंने लगा दिया, प्लस और हमारा डेल्टा वाई क्या है, 1 है जी, तो मैंने 1 डाल दिया, इज इक्वल टू 1.5 हमें मिल गया, सही है जी। तो 1.167 एंड 1.5 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक्स आई प्लस वन एंड वाई आई प्लस वन, ठीक है जी। तो अभी हमको इनका इंटीजर भी निकालना है, सो इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.167 1.5 इक्वल टू 1,2। ये 1,2 कैसा है मैं बताता हूँ। मैंने अभी बताया 1 पॉइंट से ज़्यादा, जो कि 4 तक अगर कोई भी नंबर आता है तो ये प्रीवियस वैल्यू ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर 1 पॉइंट से लेके 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, यहाँ तक अगर कुछ भी आया तो ये 1 ही रहता है, इसलिए मैंने 1 ही लिखा। तो 1 पॉइंट से लेके 5 से लेके क्या, 5 से लेके 9 तक आ जाता है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया या फिर 9 आ गया, तो उसका अगला नंबर लेते हैं। 1 के बाद क्या नंबर है, 2 है, सही है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए 1,2 आ गया इंटीजर फॉर्म में। तो मैंने इनको, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अभी मुझको नेक्स्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस पॉइंट्स करेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इसी तरह एक्स आई प्लस वन का वैल्यू एक्स आई में डाल दिया, और वाई आई प्लस वन का वैल्यू वाई आई में डाल दिया, ठीक है जी। सो फिर से हम फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। एक्स आई का वैल्यू क्या है, अभी 1.167 मैंने एज इट इज डाल दिया, और प्लस हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.667 है, इस यहाँ पर डाल दिया, दोनों का ऐड कर दिए तो हमें क्या मिलता है 1.834, सही है जी। और इसी तरह वाई आई प्लस वन का फॉर्मूला क्या है, वाई आई प्लस डेल्टा एक्स, और वाई आई का वैल्यू क्या है 1.5, ठीक है जी। वाई 1.5 प्लस 1 हमें डालना है, क्यों, डेल्टा वाई की वैल्यू 1 है जी, ठीक है। तो 1.5 प्लस 1 कितना हुआ, 2.5 हुआ। तो हम 1.834 यहाँ पर डाल देंगे, किधर, एक्स आई प्लस वन की वैल्यू हम इधर डालेंगे, और क्या है 2.5 की वैल्यू हम इधर डालेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद, ठीक है जी। वो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 1.834 लिखा है, यहाँ पर बाय मिस्टेकली 1.234 लिखा है, ठीक है। बस यही प्रॉब्लम है, बाकी सबका कैलकुलेशन सही है, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखना, 1.834 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आपको 1.834 ही लिखना है, ठीक है जी। और 2.5 की वैल्यू हम 2.5 एज इट इज लिख देंगे, सही है। तो उसके बाद हमें इंटीजर भी निकालना है, तो इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.834 एंड 2.5 का क्या, मैंने अभी बताया कि 1.5 से लेके उसके जितने भी 9 तक आता है तो उसका अगला नंबर लेना है, यानी कि 2 लेना है। और 2.5 से लेके, मतलब 5 से लेके 9 तक वैल्यू पॉइंट जाता है तो हमें उसका अगला नंबर लेना है। 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3 है, हम मतलब हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं, तो अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो प्रीवियस पॉइंट्स यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी बताया कि 1.2 नहीं 1.8 करना है, यहाँ पर भी 1.2 नहीं 1.8 करना है, 1.834 2.5, ठीक है जी। तो ये प्रीवियस पॉइंट्स करंट पॉइंट्स बन गए। तो एक्स आई प्लस वन की वैल्यू जो भी है, और मैंने एक्स आई पे डाल दिया, और वाई आई प्लस वन की वैल्यू जो भी है मैंने वाई आई पे डाल दिया। तो बाकी सब कुछ कैलकुलेशन सही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ कैसे सही है। एक्स आई मैंने फॉर्मूला डाल दिया, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है 1.234 नहीं 1.834, सही है। 1.834 प्लस 0.667 इक्वल टू 2.501 ही आता है। अगर आप 1.2 की जगह 1.834 प्लस 0.667 अगर आप ऐड कर देंगे तो आंसर इतना ही आता है। मतलब मैंने कैलकुलेशन सही किया है, लेकिन बाय मिस्टेकली यहाँ पर 8 की जगह 2 डाल दिया है, सही है, ठीक है जी। तो इस यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर डाल दिया 2.501, ठीक है, एक्स आई प्लस वन की वैल्यू। और वाई आई प्लस वन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई आई प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। तो वाई आई हमारे पास क्या है, बेसिकली 2.5 है, 2.5, और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है जी। तो मैंने 1 कर दिया, तो ऐड करने के बाद कितना होता है 3.5 आ जाता है, तो मैंने 3.5 यहाँ पर डाल दिया वाई प्लस वन की जगह, ठीक है। तो इसका इंटीजर भी निकालना है हमें। सो इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.501 3.5 इज
3,4। 3 कैसे आ गया, 2.5 से लेकर 2.9 तक जो भी वैल्यू आता है उसके हम अगला नंबर लेते हैं 3, यानी सही है। 0.5 से लेके अगर 0.9 तक जो भी वैल्यू आता है उसका पिछला वाला ये नंबर जो आता है उसका अगला नंबर लेते हैं। यहाँ पर भी 0.5 है तो ये 0.5 से लेके 0.9 तक आ जाता है तो इसका अगला नंबर लेते हैं, यानी कि 4। ठीक है जी। तो अभी हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो अगर हमें नेक्स्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस पॉइंट्स को करंट पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसलिए मैंने 2.501 को यहाँ पे डाल दिया यानी एक्स आई के में जगह, और 3.5 एक वाई प्लस वन की जो पॉइंट्स हैं और मैंने वाई आर में डाल दिया। सही है, तो अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। सो एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.501, मैंने 2.501 डाल दिया, प्लस हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है भाई 0.667, तो मैंने 0.667 कर दिया, इक्वल टू 3.168 हमें ऐड होके मिल गया, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3.168। सही है, तो उसी तरह वाई आई प्लस वन की फॉर्मूला क्या है, वाई आई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 3.5 हमने लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि वाई आई की वैल्यू इतनी है और प्लस वन क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमें आंसर मिलता है 4.5, और मैंने 4.5 को वाई आई प्लस वन की जगह में डाल दिया। सो इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.168 एंड 4.5 इज 3,5। 3,5 कैसे, 3.5 से लेके 4 से लेके कम है ना ये पॉइंट, 1 2 3 4 से लेके तो कम ही है, 1 2 3 4 जितने में आए हैं तो ये इन्हीं नंबर को यहाँ पे डालना है। अगर 5 से लेके 9 तक आया है तो क्या पड़ेगा, उसका अगला नंबर लेना पड़ेगा, 4 से ज़्यादा अगला नंबर क्या है 5 है, तो इसी तरह 3,5 लिया है मैंने। ठीक है, इंटीजर पॉइंट्स है बेसिकली। ठीक है, उसका अभी मुझे नेक्स्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, तो प्रीवियस पॉइंट्स को मैं करंट पॉइंट्स बना लेता हूँ। तो 3.168 जो कि एक्स आई प्लस वन का वैल्यू है तो मैं एक्स आई पे डाल दिया, तो और 4 पॉइंट की जो कि वाई आई प्लस वन की वैल्यू है जो मैं वाई आई में डाल दिया। ठीक है जी, अब आखिरी वाला कर देते हैं, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस डेल्टा एक्स जो कि फॉर्मूला है, इक्वल टू एक्स आई की वैल्यू क्या है बेसिकली 3.168 मैंने डाल दिया, प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है भाई 0.667 मैंने उसी को डाल दिया, इक्वल टू हमें जो भी आंसर मिलता है 3.835 मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू, तो वाई आई प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस डेल्टा वाई जो कि फॉर्मूला है, इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है भाई 4.5 है, मैंने 4.5 डाल दिया, प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है भाई 1 है, तो मैंने 1 डाल दिया, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5.5 जो कि 5.5 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसका इंटीजर भी निकाल देते हैं हम। सो इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.835 5.5 इज 4,6। क्यों 4 आ जाता है यहाँ पर, 3.5 से ज़्यादा है इसलिए हमने 4 लिया, अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं। इसी तरह 5.5 या फिर उससे ज़्यादा है तो इसी तरह हमने 6 ले लिया। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से तक की स्टॉप क्यों कर चुके हैं अभी मैंने समझाता हूँ। हमारे पास क्या आंसर आया 4,6 आया है। ठीक है, हमने शुरू कहाँ से किया था 0,0 से शुरू किया था, हमारे पास आंसर क्या है 4,6। हमने कहाँ से शुरू किया था 0,0 से शुरू किया था और हमारे पास आंसर क्या है 4,6। सही है, मतलब हमें सही इस तरीके से हमने कर चुके हैं, हम सब कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं और एंड तक हमारे पास जो भी पॉइंट्स आए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो अभी इन पॉइंट्स का क्या करें जो इंटीजर पॉइंट्स आते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ वीडियोस में कि हमें ग्राफ निकालते हैं, कुछ ग्राफ निकालने के बाद यहाँ पर पॉइंट्स लगाते हैं। ठीक है जी, इन्हीं पॉइंट्स को आपको लगाना है, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, एक एक पॉइंट करके लाना है। 1 की जगह ये डालना है, 1 को 2 की जगह ये डालने हैं, 2 3 की जगह ये डालना है, ये पहला वाला एक्स वैल्यू है और दूसरा वाला वाई वैल्यू है, इस तरह डालते जाना है। थोड़ा सा जिगजैग तरीके से तो लाने से बेहतर है कि ये थोड़ा सा जिगजैग होगा लेकिन अच्छे से एक लाइन की शेप में तो होगा। ठीक है, पिछली बार की तरफ पॉइंट की तरह नहीं आया है बेसिकली, ये बेसिकली सही से लाइन आया है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। एल्गोरिथम से हम लेके इंटीजर पॉइंट्स को लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उनको कैसे प्लॉट करते हैं, मुझे आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे क्लिक करें, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दे। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।